अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। आज की वीडियो समझ ले मेरे चैनल की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियोस में से एक होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ डिस्कस करेंगे जिससे हो सकता है मेरा भी नुकसान हो। क्योंकि जो रिफर्बिश वर्सेस ओरिजिनल या जो इन्फॉर्मेशन की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूँ, उसके लिए मुझे मार्केट में बातें सुननी पड़ती हैं, बैकलैश आता है, जो शॉपकीपर्स हैं वो कंप्लेन करते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर मेरी वजह से किसी का नुकसान होगा तो मुझे भी उसका ज़ाहिर सी बात है अफसोस तो होगा। तो लेकिन मेरा जो इस चैनल को बनाने का पर्पज़ था वो ये था कि ऐसा नहीं है कि मैं अपने फ़ोन बेचना चाहता हूँ। मेरे पास फ़ोन आते हैं, शॉपकीपर्स लगे हैं, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। मेरा रिस्क जो है वो अल्लाह ने मुझे दे के रहना है। तो चैनल बनाने का पर्पज़ ये था कि जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज़ है, अपनी शॉप पे बैठ के मैं कहाँ तक रीच कर सकता हूँ, पंजाब तक रीच कर सकता हूँ। लेकिन इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए इंडिया से लोग मुझे देख रहे होते हैं और इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए मुझे पूरी दुनिया में लोग देख रहे होते हैं। तो एक ग्रेटर गुड के लिए मैंने चैनल बनाया था कि लोगों को जो एक्चुअल इम्प्लीकेशंस हैं, जो स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी की एक्चुअल इम्प्लीकेशंस हैं, उनकी समझ आ सके। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा उसको शॉर्ट रखूँ। लंबी होनी चाहिए ये वीडियो, लेकिन लंबी हो जाए तो लोग कंप्लेन करते हैं। तो आईएमई कितना इंपॉर्टेंट है पैच सीपीआईडी वाले फ़ोन्स के लिए, ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि छोटी छोटी बारीकियों को आप नोट नहीं करते, लेकिन उसका कितना वास्ट और कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। आईएमई सिंपली एक डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन है। *#06# डायल करके आप फ़ोन का आईएमई निकाल सकते हैं। उसको निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन ऑफिशियल पीटीए है या उस पर कौन सी डिवाइस का आईएमई लगा हुआ है। तो अगर आप डिब्बा पैक फ़ोन ले रहे हैं या आईफ़ोन ले रहे हैं तो आपको आईएमई की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। डिब्बा पैक आईफ़ोन या फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा कोई भी जो मोबाइल है, डिब्बा पैक आप इन्फिनिक्स का टेक्नो का फ़ोन खरीद रहे हैं, उसमें आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको अगर 100% श्योर है कि फ़ोन का आईएमई चेंज नहीं है तो आईएमई कंसर्न नहीं रहता। आईएमई कंसर्न कहाँ रहता है कि जहाँ आप किट खरीद रहे हैं, MI 11 अल्ट्रा, गूगल पिक्सल 7 प्रो, पिक्सल 8 प्रो, अनगिनत जो स्मार्टफोन मार्केट में पड़े हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस ऑफ़र करते हैं, सीपीआईडी वाले, पैच वाले, उनमें आपको ये लाजमी है चेक करना कि आपकी डिवाइस पर कौन से फ़ोन का आईएमई चल रहा है। अल्टीमेटली जो आईएमई चल रहा होगा वो पिक्सल 8 का नहीं हो सकता। पिक्सल 8 का आईएमई होगा तो वो 2 माह बाद बंद हो जाएगा। वो डेफिनेटली किसी ऐसी डिवाइस का आईएमई होगा जो या तो पाकिस्तान में चल रही है या कहीं बाहर पड़ी है और उसका टैक्स कम है। जो कहीं बाहर पड़ी है और उसका टैक्स कम है वो सीपीआईडी वाले आईएमई यूजुअली होते हैं, और जो पैच वाले आईएमई होते हैं जो ऑलरेडी अप्रूव्ड होते हैं वो पाकिस्तान में कोई डिवाइस चल रही है। तो एवोल्यूशन के प्रोसेस की मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब भी कोई चीज़ नहीं आती है तो उसके बाद वो इवॉल्व करती है। नई जब आती है तो उसमें कुछ कुछ इश्यूज़ होते हैं, उसके बाद वो चीज़ इवॉल्व करना शुरू कर देती है। तो उसी तरह पीटीए ने भी इवॉल्व किया है। शुरू में क्या होता था कि लोग डिवाइस के आईएमई यूज़ कर लेते थे पैच वाले फ़ोन्स के लिए, मतलब जो 4G डिवाइसेस होती हैं, ये हवावे वगैरह की, उसका आईएमई यूज़ किया और फ़ोन चलता रहता था। पीटीए को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उनका एल्गोरिदम वीक था। उसने इवॉल्व किया पीटीए ने। अभी पीटीए बहुत शार्प हो चुका है। तो जितनी बॉक्स पैक की कंपनीज़ हैं, ओप्पो, वीवो, हवावे तो खैर ख़त्म हो गई है, ओप्पो, वीवो, शाओमी, रियलमी, इन्फिनिक्स और टेक्नो की जो कंपनीज़ हैं वो पीटीए का बैकअप ही नहीं दे रही। मतलब आपको नॉलेज नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि डब्बा पैक पीटीए ने जो फ़ोन बंद किए हैं उनका ढेर लगा पड़ा है। यूनुस मोबाइल पे चले जाएंगे, जो भी आपके इलाके में बड़ी मोबाइलों की शॉप है वहाँ पे जाके चले जाएं, उनसे पूछें कि डिब्बा पैक फ़ोन पीटीए ने बंद किए हैं। मतलब वो फ़ोन जिन पे पीटीए की स्टैंप लगी होती है कि पीटीए से तस्दीक शुदा, वो फ़ोन पीटीए ने बंद किए हैं कि नहीं, तो वो फ़ोन भी पीटीए ने बेतहाशा बंद किए हैं। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि कंपनी आपको कुछ भी नहीं कहती। कंपनी आपसे कहती है पीटीए को कंप्लेन करें, हमारा पीटीए का बैकअप ही नहीं है। तो इवेंचुअली फिर जो बंदा है वो एंड यूज़र वो क्या करता है, वो पीटीए की वेबसाइट पे जाके डीए या आरबीएस पे कंप्लेन रजिस्टर करता है, और कंप्लेन रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में वो आपसे फ़ोन का कलर मांगते हैं, फ़ोन के आईएमई मांगते हैं, डिब्बे की जो पिक्चर है वो भी मांगते हैं। तो आपने डिब्बे की पिक्चर सारी उनकी चीज़ें फिल कर दी, वो तस्दीक करेंगे, तस्दीक करके आपसे कहेंगे जी 5 नंबर दे दें, 5 नंबर दे दें, ये 5 नंबर आपके फ़ोन पर चलेंगे, उसके अलावा आपके फ़ोन पर कोई और फ़ोन नहीं चलेगा। आपके फ़ोन का स्टेटस नॉन पीटीए ही शो होगा, जो कि मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है। आपने 50,000 रुपये का डिब्बा पैक फ़ोन ख़रीदा, वो 4 माह चलने के बाद बंद हो गया है, तो उसका कोई तो हल करें। वो बेचारा बेचने जाएगा, उसका फ़ोन पीटीए नॉन पीटीए शो हो रहा होगा, तो वो कहाँ पे बेचेगा अपना फ़ोन। खैर डिब्बा पैक की नहीं, ये वीडियो है किट मार्केट में जो आईएमई का फ्रॉड एक किस्म का चल रहा है, उस पर ये वीडियो है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कितने किस्म के आईएमई यूज़ हो रहे हैं। जो ऑलरेडी पाकिस्तान में अप्रूव हैं वो यूज़ हो रहे हैं, जो पाकिस्तान से बाहर डिवाइसेस पड़े हैं जिनका टैक्स कम है वो यूज़ हो रहे हैं। तो थोड़ी बारीकी में जाते हैं, थोड़ी डिटेल में इन डेप्थ जाते हैं। तो सीपीआईडी अप्रूव्ड, ये टर्म क्या है
कि वो फ़ोन जो अप्रूव्ड है और CPID है। फॉर एग्जांपल आपने गूगल पिक्सल 6 प्रो 6 ख़रीद लिया, उसको आपने देखा कि उस पर IMEI कौन सा चढ़ा है। मोस्टली लोग तो देखते ही नहीं हैं, मोस्टली लोगों को ये भी पता नहीं होता कि जो CPID फ़ोन उन्होंने ख़रीदा उसका टैक्स होता है। CPID फ़ोन जितने भी खरीदते हैं आप, उसका 1000 से 2000 रुपये टैक्स होता है, वो आपको पे करना होता है। वो आपके फ़ोन को ऑफिशियल PTA किस्म का कर देता है। जो CPID वाले फ़ोन पर ऑलरेडी अप्रूव्ड का स्टेटस शो हो रहा है, मतलब सबसे पहले तो आपने ये लाजमी चेक करना है कि आप जो फ़ोन CPID वाला IMEI चेंज वाला ख़रीद रहे हैं, उस पर IMEI कौन से फ़ोन का चढ़ा हुआ है। तो उसमें ख़तरे की घंटी ये है कि वो IMEI किसी फ़ीचर फ़ोन का नहीं होना चाहिए। ये सबसे वीकेस्ट पॉइंट है। अगर आपके स्मार्टफ़ोन पे फ़ीचर फ़ोन का IMEI चढ़ा है, फ़ीचर फ़ोन बोले तो जो बटनों वाले फ़ोन हैं, मतलब जो कीपैड वाले फ़ोन हैं, क्यू मोबाइल हो गया, जितने छोटी कंपनीज़ वगैरह काम कर रही हैं, बटनों वाले जो डिब्बा बैग फ़ोन बिक रहे हैं, उनका IMEI यूज़ कर दिया जाता है कि जी CPID पे ऑलरेडी अप्रूव्ड एक IMEI यूज़ हुआ है। तो उसके लिए इत्तला ये है कि फ़ीचर फ़ोन का IMEI अगर स्मार्टफ़ोन पे यूज़ हुआ है तो उसको PTA 2 माह में बंद कर देगा। ये कन्फर्म्ड न्यूज़ है। शुरू में ये गलतियाँ हमने भी की, बहुत से लोगों ने ये गलतियाँ की। हमें बताया जाता था कि कुछ नहीं होता, लेकिन PTA ने इवॉल्व किया, PTA ने बंद करना शुरू कर दिया। तो इसमें बहुत से लोगों का नुकसान हुआ। फॉर एग्जांपल OnePlus जो सीरीज़ थी, 10 सीरीज़ बहुत कम अरसे के लिए CPID आना शुरू हुई थी, 10, 11, 12 सीरीज़। और S24 अल्ट्रा फॉर एग्जांपल, उसका CPID का बैकअप नहीं होता। बैकअप उन चीज़ों का नहीं होता जिसकी कॉस्ट प्रॉफिट से ज़्यादा उसकी कंप्लेन आ रही है। मतलब डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले S24 अल्ट्रा का 50,000 रुपये का है, उसमें से प्रॉफिट कितना है, 12 से 15,000 रुपये। तो 12 से 15,000 रुपये कमा के 50,000 रुपये का लॉस कोई भी नहीं करेगा। उसी तरह जो उसका CPID है वो भी 40 से 50,000 रुपये का होता है, तो उसलिए S24 अल्ट्रा के भी CPID का बैकअप नहीं होता। इसलिए IMEI चेक करना ज़रूरी है कि मेक श्योर कि आपके फ़ोन पर फ़ीचर फ़ोन का जो IMEI है, जो कीपैड वाले बटनों वाले फ़ोन का IMEI है, जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है या अप्रूव्ड नहीं भी है, वो आपने नहीं ख़रीदना, उसको आपने इग्नोर कर देना है, उसको आपने उससे बचना है, दूर भागना है। तो मेक श्योर कर लें कि आपके स्मार्टफोन पर कीपैड वाला या फीचर फ़ोन वाला IMEI ना चढ़ा हो। दूसरे नंबर पर चलते हैं वो IMEI जो पाकिस्तान में ऑलरेडी चल रहा है। मतलब क्या होता है, जो ईजीएस्ट वे है, ईजीएस्ट वे ये है कि जितने भी लोग एमेच्योर हैं वो IMEI चेंज कर रहे हैं बैठ के, जो इलीगल है वो लोग क्या करते हैं, जो इजी IMEI मिलता है उनको, फीचर फ़ोन वाला फॉर एग्जांपल एक इजी एक्सेस मिल जाती है। दूसरे नंबर पे क्या है, डिब्बा पैक वाले किसी भी दुकान पर जाएं, किसी भी IMEI की पिक्चर उतारें, वो PTA अप्रूव्ड है, उसकी पूरी सीरियल निकाल लें। जितने भी उसमें PTA अप्रूव्ड आपको फ़ोन मिलते हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हैदराबाद में, गिलगित में, कराची में, कहीं ना कहीं वो चल रहे हैं। तो उनका IMEI उठा के वो आपके CPID वाले फ़ोन पर चढ़ा देता है। तो ये बहुत डेंजरस है। बहुत डेंजरस किस तरह से है कि फॉर एग्जांपल Realme C3 ले लें। Realme का C3 एक फॉर एग्जांपल एक मॉडल है, वो उसका IMEI अगर आपके Pixel 6 Pro पर चढ़ा है, तो Pixel 6 Pro तो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लाहौर में बैठ के आप यूज़ कर रहे हैं। तो किसी का गुजरावाला में Realme C3 चोरी होता है, उसका IMEI अगर आपके Pixel 6 Pro पर भी चढ़ा है, उसका IMEI जब पुलिस ट्रैक करेगी तो पुलिस ट्रैक करके हर उस बंदे को उठाएगी जो उस सेम IMEI वाला फ़ोन यूज़ कर रहा है, विच इज़ यू। जो आप Pixel 6 Pro यूज़ कर रहे हैं उस पर उस Realme C3 का IMEI यूज़ हुआ है, तो पुलिस आपको भी उठा लेगी। पुलिस को पैसे देने पड़ेंगे, आपका फ़ोन जाएगा, बड़ा इशू बन जाएगा आपके लिए। और हर जाहिर सी बात है, मैं नहीं चाहता कि बहुत से लोगों के साथ ये हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि फ़र्दर किसी के साथ ऐसा हो, क्योंकि ये बहुत टफ़ किस्म की सिचुएशन है। इस सिचुएशन में किसी को नहीं पड़ना चाहिए। और मैं हैरान हूँ कि बहुत से लोग तो क्या करते हैं, Samsung S24 अल्ट्रा जो इतना महंगा फ़ोन है उस पर भी S24 अल्ट्रा का ही IMEI यूज़ कर देते हैं धोखा देने के लिए, जो कि बहुत डेंजरस है। जिसका भी S24 अल्ट्रा चोरी होगा वो डेफिनेटली पुलिस रिपोर्ट कराएगा। छोटे मोबाइल्स की पुलिस रिपोर्ट कम होती है, लेकिन बड़े मोबाइल्स की पुलिस रिपोर्ट लाजमी होती है। तो तीसरे नंबर पर सबसे सिक्योर जो है वो ये है कि वो IMEI जिसका आपने टैक्स पे करना है, मतलब जो पाकिस्तान में चल रहे फ़ोन हैं वो या तो नॉन PTA शो होंगे या वो शो होंगे PTA अप्रूव। तो जितने PTA अप्रूव फ़ोन हैं वो पाकिस्तान में चल रहे हैं और जितने नॉन PTA हैं उनका आपने टैक्स देना है। तो आपने वो फ़ोन प्रेफर करना है जिस पर टैक्स वाला IMEI चढ़ा हुआ है, जिसका आपने टैक्स पे करना है, जिसका आपको शॉपकीपर बताता है कि भाई साहब इसका 1200 से 2000 रुपये, इसका 2500 रुपये टैक्स है, वो आपने पे करना है। इसका मतलब ये है कि वो जो फ़ोन जिसका IMEI आपके Pixel 6 Pro पर यूज़ हो रहा है वो फ़ोन बाहर कहीं पड़ा है, जापान में, कोरिया में कहीं पड़ा है, उसका टैक्स कम है और उसका टैक्स पे करके आप PTA के हिसाब में आप बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। PTA के हिसाब में आपको एक रजिस्टर्ड डिवाइस मिल जाती है, ना कि 6 बार जो IMEI यूज़ हो चुका है वो आपके फ़ोन पर हो, जो बहुत डेंजरस है। वो बंद भी होने के चांसेस हैं और पुलिस केस बनने के भी चांसेस हैं। पुलिस केस बना तो बहुत डेंजरस किस्म का सिनेरियो बन सकता है, आप पर FIR भी हो सकती है एक किस्म की। तो इस वीडियो को बनाते हुए मेरी फ़ोन की मेमोरी
फुल हो गई थी। तो एम्फेसिस मैं दोबारा कर दूंगा, एक बार रिपीट कर दूंगा। मुझे नहीं पता मैंने पिछली वीडियो जो रुक गई थी वो कहाँ पे फिनिश हुई है। एम्फेसिस दोबारा कर दूँ, कोई भी आईएमई आपने नहीं लेना जो आपके CPID वाले फ़ोन पर फीचर फ़ोन वाला आईएमई चढ़ा है। बटन वाले फ़ोन का आईएमई आपके स्मार्टफोन पर चढ़ा है, वो नहीं ख़रीदना। कोई भी ऐसा फ़ोन आपने नहीं ख़रीदना CPID वाला जिस पर वीवो का, टेक्नो का या इन्फिनिक्स का या पाकिस्तान की लोकल जो कंपनीज़ हैं उनका आईएमई चढ़ा है, क्योंकि वो चल रहे हैं। वो इवेंचुअली अगर वो बंद होते हैं तो आपका फ़ोन भी बंद हो जाएगा। अगर वो चोरी होते हैं तो आपका फ़ोन भी चोरी का कंसिडर किया जाएगा, आपको भी पुलिस उठा लेगी। तो प्रेफर क्या करना है, प्रेफर आपने ये करना है सर जी कि जिसका 1000, 1200 रुपये, 1500 रुपये टैक्स है, आपने वो टैक्स वाला फ़ोन ख़रीदना है ताकि आप सिक्योर हो सकें, आपको डुप्लीकेशन का कोई एरर ना आए, आपको कोई दिक्कत पेश ना आए, पुलिस की टेंशन ना हो आपको। क्योंकि डेफ़िनेटली ये तो श्योर है, हर बंदे को ये बात पता है कि जब भी फ़ोन को चोरी होता है तो पुलिस उसका आईएमई ट्रैक करती है। आईएमई जब वो ट्रैक करेगी पुलिस, तो वो देखेगी कि इस आईएमई के तो 3 फ़ोन चल रहे हैं। वो 3 फ़ोन जो चल रहे हैं, पुलिस उन तीनों फ़ोनों की लोकेशन ट्रैक करके, ट्रेस करके वहाँ पे रेड करेगी। तो रेड में अगर आप भी उठाए जाते हैं तो ये बड़ी बारीक चीज़ है, बड़ी बारीक वारदात है। बहुत से लोगों से हो चुका है और बहुत से लोगों के से हो सकता है, क्योंकि ये काम अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि ये काम अभी भी जारी है, अभी भी ये काम हो रहा है। बड़े आम देख रहा हूँ मैं पिक्सल के फ़ोन्स पर ये फ़ीचर फ़ोन वाले, बटनों वाले आईएमई यूज़ कर रहे हैं लोग। और बड़ा आम ये मैं देख रहा हूँ कि वीवो, टेक्नो के जो ऑफिशियल PTA पाकिस्तान में फ़ोन चल रहे हैं उन्हीं का आईएमई यूज़ किया जा रहा है ताकि लोगों को टैक्स ना देना पड़े। और सिंपल सा तरीका है, क्योंकि ये एक्सप्लेन करना पड़ता है ना भाई साहब। मतलब अगर एक्सप्लेन करना पड़ता है आपको, हमारे पास कोई बंदा आता है, PTA ने टैक्स पे करने का प्रोसीजर इतना मुश्किल बनाया है कि लोगों को आके बताएं कि जी आपके फ़ोन का टैक्स 1000 रुपये है फॉर एग्जांपल, उसको आपने 8484 हैश पर डायल करके आपने उसका रजिस्टर करना है। तो उसका प्रोसेस ही इतना लेंथी है, हर बंदा होलसेलर इस फड्डे में नहीं पड़ना चाहता। तो इसलिए लोग कहते हैं कि जी एक्सप्लेन करना ही ना पड़े, PTA अप्रूव्ड फ़ोन दो इन्हें, तो फ़ोन फ़ौरन ले जाएँ तो दिक्कत कोई ना हो, ना टैक्स पे करना पड़े। लोग ज़िद करते हैं ये टैक्स क्यों पे करना पड़ रहा है, हालांकि इसमें आपकी भलाई है भाई साहब। अगर पाकिस्तान में ऑलरेडी फ़ोन अप्रूव्ड लोग या बटनों वाले फ़ोन का आईएमई लोगे, वो चलता तो रहेगा, 2 माह बड़े सुकून से चलेगा। लेकिन 2 माह के अंदर अगर वो फ़ोन चोरी हो गया तो आपको रिस्क में पड़ जाएगा, पुलिस केस बनने के चांसेस हैं, फ़ोन बंद हो जाएगा, दोबारा कहाँ से CPID वाले को ढूंढते फिरोगे। तो PTA को रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस समझ लें। *8484 हैश डायल करना है, मोबाइल पैकेज करने जैसा है। यूट्यूब पर हज़ारों लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, वो देख लें, लेकिन खुद से सीखें और वो फ़ोन प्रेफर करें जो नॉन PTA है और उसका आपने 1000-1500 रुपये टैक्स देना है। मतलब CPID जितने भी फ़ोन आपने ख़रीदने हैं वो आपने नॉन PTA ख़रीदने हैं। ऑलरेडी अप्रूव्ड फ़ोन मत ख़रीदें और 100% श्योर जहाँ से है वहाँ से ख़रीदें। और ऑलरेडी अप्रूव फ़ोन ना ख़रीदें, नॉन PTA फ़ोन ख़रीदें और उसका खुद से टैक्स पे करें, ताकि आपको ये बिलीव हो कि पाकिस्तान में सिर्फ उस आईएमई वाला फ़ोन आप ही यूज़ कर रहे हैं। होपफुली आज की वीडियो में मैं कुछ ना कुछ तो मैं बना पाया हूँ, क्योंकि वीडियो बीच में इंटरप्ट हो गई थी मेमोरी फुल होने की वजह से मोबाइल की। तो मैं कोशिश करूँगा एडिटिंग में इसको ऐसा बना सकूँ कि आपको प्रॉपर इस चीज़ की समझ आ सके और इंशाल्लाह मुझे भी कोई दिक्कत ना हो। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।